फिलोसफी लवर्स कम फिलोसफी स्टूडेंट्स, ये हमारी सांख्य फिलोसफी की थर्ड क्लास है। अगर आपने इससे पहले की जो 2 वीडियोस हैं वो नहीं देखी हैं तो आप पहले जाकर उन वीडियोस को रेफ़र करें, है ना। उनसे आपको ये जो फिलोसफी है वो बेहतर समझ आएगी। ठीक है, सांख्य फिलोसफी में अभी तक हम जो चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, हम थोड़ा सा उन्हीं का रिवीजन शुरू करते हुए आज की जो क्लास है उसे कंटिन्यू करेंगे, है ना। अगर आपने अभी तक जो मेरा चैनल है फिलोसफी फॉर लाइफ उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ वो चैनल जाके सब्सक्राइब कर लें, है ना। मेरी जो वीडियोस हैं उन्हें लाइक करें, उनसे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, है ना, जो भी फिलोसफी में इंटरेस्टेड हो, एथिक्स में इंटरेस्टेड हो, है ना, उनको ये आई थिंक फिलोसफी की जो वीडियोज़ हैं वो काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। ठीक है, तो हमने सांख्य फिलोसफी में क्या पढ़ लिया था कि भाई जो सांख्य फिलोसफी है किस थ्योरी को मानती है, सत्कार्यवाद को, है ना। और सत्कार्यवाद का क्या मतलब था कि भाई जो इफेक्ट है ये क्या कर रहा है, प्री एग्जिस्ट कर रहा है इन कॉज। ठीक है, इम्प्लिसिट फॉर्म में क्या कर रहा है, प्री एग्जिस्ट कर रहा है इन इट्स कॉज। ठीक है, ये कौन कह रहा है, सत्कार्यवाद, जिसको कौन मान रहा है, हमारी सांख्य फिलोसफी मान रही है। ठीक है, उस पर बेस कर रही है अपनी फिलोसफी। तो ये क्या कह रही है सांख्य फिलोसफी कि भाई सत्कार्यवाद के अकॉर्डिंग जो इफेक्ट है वो प्री एग्जिस्ट कर रहा है ना, इन इट्स कॉज। और ये जो वर्ल्ड है ना हमारा, आप इस वर्ल्ड को देखिए, ये जो वर्ल्ड है एक्चुअली क्या है, इफेक्ट है ना, ये इफेक्ट है, ये अराइज हुआ है कहीं से। तो दिस नेसेसरली मीन्स कि जो वर्ल्ड है ये पहले क्या कर रहा होगा, इम्प्लिसिट फॉर्म में कहीं पे प्री एग्जिस्ट कर रहा होगा। ये वर्ल्ड क्या है, इम्प्लिसिट फॉर्म में कहीं ना कहीं प्री एग्जिस्ट कर रहा होगा, क्योंकि वर्ल्ड एक्चुअली क्या है, इफेक्ट है। इसका मतलब क्या है, इस वर्ल्ड का कुछ ना कुछ ऐसा कॉज है जहाँ से जो वर्ल्ड है वो ओरिजिनेट हुआ है ना। तो इसका कॉज क्या है, वर्ल्ड का। तो सांख्य क्या आंसर दे रहे हैं कि भाई वर्ल्ड का कॉज है प्रकृति। ठीक है, वर्ल्ड का क्या कॉज है, प्रकृति। अब हम उनसे पूछ रहे हैं अच्छा प्रकृति इसका कॉज है, तो प्रकृति एक्चुअली क्या है ना, क्या चीज है जिसे आप प्रकृति कह रहे हैं एक्चुअली, है ना। तो प्रकृति क्या है, तो प्रकृति भाई अल्टीमेट, है ना, सुप्रीम, है ना, इटर्नल क्या है, रियलिटी है ना। और क्या है प्रकृति भाई, तो प्रकृति क्या है, मैटर है, क्योंकि वर्ल्ड कैसा है, मटेरियल, है ना, वर्ल्ड कैसा है, मटेरियल। तो हमारी प्रकृति कैसी हो गई, मैटर हो गई, जड़ हो गई, है ना, मटेरियल हो गई। इसका क्या मतलब है कि भाई जो हमारी प्रकृति वो कैसी हो गई, अनकॉन्शियस हो गई, है ना। और क्या हो गई, अनइंटेलिजेंट हो गई, है ना। लेकिन ये जो प्रकृति है ये एक्चुअली क्या है, कॉज है वर्ल्ड का, मटेरियल कॉज है वर्ल्ड का। तो प्रकृति इज एक्चुअली फर्स्ट कॉज और रूट कॉज और अनकॉज्ड कॉज ऑफ एवरीथिंग, है ना। एवरीथिंग मतलब हर चीज का जो कॉज है वो एक्चुअली क्या है, प्रकृति है। इस वर्ल्ड में जो भी चीजें हैं ना, मैं, आप, बुक्स, टेबल, चेयर, सब कुछ क्या एक्चुअली प्रकृति है। हम सभी का कॉज क्या है, प्रकृति है ना। इसलिए क्या है, हम अभी एक लेमन लैंग्वेज में नेचर को क्या कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। हमारे सराउंडिंग जितनी भी चीजें हैं हम उसे क्या कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। वो एक्चुअली कहाँ से ड्राइव हुआ है, वो चीज सांख्य फिलोसफी से ड्राइव हुआ है, जिसने क्या बताया कि जो मटेरियल एस्पेक्ट है वर्ल्ड का वो एक्चुअली क्या है, इफेक्ट है, और इसका कॉज क्या है, एक्चुअली प्रकृति है। बट प्रकृति इज नॉट एनवायरमेंट, है ना। प्रकृति यहाँ पे इज नॉट एनवायरमेंट, प्रकृति इज सुप्रीम इटर्नल रियलिटी, है ना, एक रियलिटी है जिसकी वो बात करें। तो ये क्या एक्चुअली मेटाफिजिकल थ्योरी सांख्य। ठीक है, तो जो सांख्य की मेटाफिजिकल थ्योरी वो क्या कह रही है कि भाई जो रियलिटी है प्रकृति ये कैसी है, मैटर है ना, जड़ है, इट इज अनकॉन्शियस, अनइंटेलिजेंट, बट इट इज द रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग, फर्स्ट कॉज ऑफ एवरीथिंग, अनकॉज्ड कॉज, कि प्रकृति का कोई कॉज नहीं है बट प्रकृति इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग, है ना। और प्रकृति क्या है भाई, तो प्रकृति इज वन, प्रकृति इज वन, इट इज पार्टलेस, है ना, इट इज इनडिविजिबल, है ना। प्रकृति को आप डिवाइड नहीं कर सकते, इट इज इनडिविजिबल, इट इज पार्टलेस, इट इज व्हाट, वन। क्यों वन है, क्योंकि हमारा जो वर्ल्ड है वो क्या है, वन है। अगर इफेक्ट वन है तो कॉज भी कैसा होगा, वन होगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, हमारी जो प्रकृति है उसका नेचर ये क्या बता रहे हैं, वन बता रहे हैं। हमें अभी सिर्फ सुनना है कि भाई वो क्या कह रहे हैं, है ना, रियलिटी का वो क्या कह रहे हैं, रियलिटी के बारे में उनके हिसाब से रियलिटी क्या है ना, उस रियलिटी का हमें नॉलेज कैसे मिल रहा है, ये सब क्या है, हमें उनके हिसाब से क्या करना है, समझना है। हमें उन्हें क्वेश्चन नहीं करना है कि सर ऐसे कैसे, ये क्या कह रहे हो आप, वो कैसे चल रहा है। अभी हमें बिल्कुल मान के चलना है कि हम पूरी तरह क्या करते हैं, सांख्य फिलोसफी को एक तरह से फॉलो करते हैं, है ना। तो हमें सांख्य फिलोसफी जो जो जैसे जैसे बता रही है हम पहले क्या करेंगे, उसको समझने की, उसे एक्सेप्ट करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारा जो एक तरह से टास्क है, एज अ
स्टूडेंट वो यही है ना, कि हमें समझना है कि भाई वो क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने क्या बता दिया, वर्ल्ड का कॉज क्या बता दिया, प्रकृति को बता दिया। और ये जो प्रकृति है, क्योंकि ये फर्स्ट कॉज है, रूट कॉज है ना, इसी से सब कुछ क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो हमारी जो प्रकृति है ये कैसी है, एवर एक्टिव है ना, और कैसी है, डायनेमिक है। ठीक है, कुछ हो रहा है तो नहीं गया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं भाई, हमने कहा भाई कि ये जो अब क्या हो रहा है, देखो अब हमने क्या कहा कि जो प्रकृति है वो कैसी है, एवर एक्टिव है ना, रूट कॉज है, फर्स्ट कॉज है ऑफ एवरीथिंग। बट ये जो प्रकृति, इट इज व्हाट, मैटर, इट इज व्हाट, जड़। बट हमारे अंदर इस वर्ल्ड में एक और रियलिटी है विच इज व्हाट, आर कॉन्शियसनेस, है ना, हमारे अंदर क्या है, कॉन्शियसनेस भी है। तो अब हम सांख्य से पूछ रहे हैं कि जो कॉन्शियसनेस है इसका कॉज क्या है। तो वो क्या बता रहे हैं कि भाई जो कॉन्शियस एस्पेक्ट है वर्ल्ड का, उसका कॉज क्या है, कॉन्शियसनेस जो है इसका कॉज क्या है। तो इसका कॉज वो क्या बता रहे हैं, पुरुष को बता रहे हैं, है ना, पुरुषा इज द कॉज ऑफ कॉन्शियसनेस। तो पुरुषा इज नथिंग बट कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस रियलिटी, है ना। और पुरुषा क्या है, सेम उसी के जैसे अल्टीमेट, है ना, इटर्नल, सुप्रीम रियलिटी, है ना। और क्या है, ये कॉन्शियस है बट पुरुषाज आर मैनी, है ना। प्रकृति कैसी हमारी वन है बट पुरुषाज आर मैनी। और पुरुषाज को हमने किससे कंपेयर किया था, जीवा, जैसे जीव है, सेल्फ है ना, जैनिज्म में वो कैसे हैं, बहुत सारे हैं, इन्यूमरेबल है। तो उसी तरह जो हमारे पुरुषा हैं वो कैसे, मैनी है। साथ में हम इसको किससे कंपेयर किए थे, मोनाइड्स ऑफ लेबिनिड्स, है ना। और किससे कंपेयर किए थे, पुरुषा ऑफ रामानुजा। ठीक है, और हमने क्या डिस्कस कर लिया था कि भाई जो पुरुष है इसमें सब क्वालिटीज हैं, बट एक दिक्कत है कि हमारे जो पुरुष है ये कैसा है, इनएक्टिव है, ये अपने में मग्न है, ये बिल्कुल क्या कर रहा है, चल फिर नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा है ना, ये जैसा खड़ा है वैसे ही खड़ा रहेगा। कैसा है हमारा पुरुष, इनएक्टिव है। ठीक है, हमें ये बात समझ में आ गई। जबकि हमारी जो प्रकृति है वो कैसी है, एवर एक्टिव है, डायनामिक है ना। तो ये हमें प्रकृति और पुरुष से रिलेटेड इतनी बातें समझ आ गई थी। अब हमने क्या कहा कि भाई जो पुरुष और प्रकृति है ये क्या करते हैं, साथ आते हैं, और ये साथ आके क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं टू अचीव देयर रिस्पेक्टिव गोल्स। और इसके लिए सांख्य क्या करता है, एक एग्जाम्पल देता है ना, स्टैंडर्ड एग्जाम्पल, लाइक अ ब्लाइंड एंड अ लेम फ्रेंड। ये जो है ये क्या है, लेम फ्रेंड, ये क्या है, ये ब्लाइंड फ्रेंड है ना, इसके पास कॉन्शियसनेस नहीं है, चल सकता है, फिर सकता है, क्रिएशन कर सकता है प्रकृति, है ना, बट इट इज अनकॉन्शियस। सो लाइक दैट ब्लाइंड पर्सन जो चल फिर सकता है बट उसके पास क्या है, वो कॉन्शियसनेस नहीं है, वो अवेयरनेस नहीं है। और ये जो पुरुष है, इट इज इनएक्टिव, इट इज लाइक अ लेम फ्रेंड, है ना, जो क्या कर रहा है, चल फिर नहीं सकता, बट क्या कर रहा है, उसके पास कॉन्शियसनेस, उसके पास अवेयरनेस है कि मैं कैसे अपना रास्ता है जो वो ढूंढ सकता हूँ। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं टू क्रॉस द फॉरेस्ट। सिमिलरली प्रकृति और जो पुरुष हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं टू अटेन देयर रिस्पेक्टिव गोल्स, है ना। अब उनके गोल्स क्या है, तो हमने शॉर्ट में जल्दी से एक बार उसको रिवाइज कर लेना है ना। ठीक है, तो प्रकृति का गोल क्या है, प्रकृति का गोल क्या है, दर्शनार्थम, है ना, दर्शनार्थम। दर्शनार्थम का क्या मतलब है, तो भाई वो जो प्रकृति है उसे वो एक तरह से फेमिनाइन जो एंटिटी है उससे एक तरह से कंपेयर कर रहे हैं ना, फेमिनाइन एनर्जी से कंपेयर कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि प्रकृति इज लाइक द फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी, है ना, जैसे शिव और शक्ति है। तो जो शक्ति का जो एस्पेक्ट है वो कौन है, एक्चुअली प्रकृति है। और जो शिव का एस्पेक्ट है ना, जो मेस्कुलाइन एस्पेक्ट है रियलिटी का, वो एक्चुअली क्या है, पुरुष है। तो जिस तरह फेमिनाइन और मेस्कुलाइन एनर्जी क्या आते हैं, साथ आते हैं टू क्रिएट, सिमिलरली क्या हो रहा है, प्रकृति और जो पुरुष है ये क्या कर रहे हैं, कॉन्जुगेट कर रहे हैं टू क्रिएट द वर्ल्ड, है ना, टू क्रिएट थिंग्स। ये बात क्लियर हो गई, है ना, इतना हमें समझ में आ गया था। ये हमारी प्रीवियस क्लासेस से ही जो डिस्कशन है वही है ना। मैं सिंपली आपको जो फैक्ट्स हैं वो क्विकली रिवाइज करवा रही हूँ, है ना, हम उसको समझा नहीं रहे क्योंकि हम ऑलरेडी इसे समझ चुके हैं बहुत अच्छे से, है ना, 2 क्लासेस में। तो हमने क्या पता कर लिया कि भाई ये जो दर्शनार्थम, इसका क्या मतलब है कि प्रकृति क्या चाहती है। तो प्रकृति इज लाइक अ डांसिंग वूमेन, वो क्या कह रहे हैं, प्रकृति इज लाइक ए डांसिंग वूमेन। और डांसिंग वूमेन क्या चाहती है कि भाई मेरा कोई दर्शन करने वाला हो, है ना, मुझे कोई देखने वाला हो, मुझे कोई इंजॉय करने वाला हो, है ना। तो प्रकृति क्या चाहती है कि भाई जो पुरुष है वो उसे इंजॉय करे। और पुरुष का क्या गोल है, भाई इट इज जीव, इट इज कॉन्शियसनेस, है ना, इट इज सेल्फ। तो पुरुष का सिर्फ एक ही गोल है विच इज टू अटेन लिबरेशन। और ये जो प्रकृति है वो क्या कर रही है, इसको हेल्प कर रही है पुरुष को, है ना, टू अटेन लिबरेशन।
तो इसका क्या गोल हो गया, कैवल्य आर्थम, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं टू अचीव देयर सेपरेट गोल्स, दर्शनार्थम एंड केवलार्थम। प्रकृति का क्या गोल है, टू बी इंजॉयड, है ना, कि भाई एंजॉयड हो, किसके थ्रू, पुरुष के थ्रू। वो पुरुष क्या चाह रहा है कि भाई वो प्रकृति को यूज करके क्या करे, अपना जो लिबरेशन है वो अटेन कर पाए, ठीक है। इतना हमने डिस्कस कर लिया था। इसके साथ ही हमने एक और चीज क्या डिस्कस कर ली थी भाई प्रकृति के बारे में, दैट प्रकृति इज व्हाट, प्रकृति इज व्हाट, यूनिटी ऑफ थ्री गुणास, यूनिटी ऑफ थ्री गुणास, है ना। कौन कौन से, सत्व, रजस एंड तमस। ये जो सत्व है, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ हैप्पीनेस, है ना, प्लेजर, इनलाइटनमेंट, या फिर सत्व गुण जो है, इट इज द प्रिंसिपल, है ना, सत्व इज द प्रिंसिपल ऑफ हैप्पीनेस, है ना, राइट नॉलेज, है ना, प्लेजर। एंड रजस इज एनर्जी, है ना, रजस इज अबाउट एनर्जी, एवर एक्टिविज्म, है ना, डायनामिक, प्रिंसिपल ऑफ डायनामिज्म। और तमस इज प्रिंसिपल ऑफ डार्कनेस, है ना, डिस्पेयर। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है उसका सोर्स क्या है, एक्चुअली तमस है, कॉज क्या है, तमस है। जितनी भी एक तरह से पॉजिटिव चीज है उसका प्रिंसिपल क्या है, सत्व है। और जितनी भी एनर्जी है, कंफ्यूजन है, एंग्जाइटी है ना, एक तरह से डायनेमिज्म की जितनी भी एनर्जी हमारे अंदर है वो किसके कारण है, बिकॉज ऑफ रजस गुण। और ये जो प्रकृति है ये एक्चुअली क्या है, इन तीनों गुणों का क्या है, एक तरह से यूनिटी है। इट इज, ये जो थ्री गुणास हैं, दे आर नॉट व्हाट, क्वालिटीज ऑफ, नॉट क्वालिटीज ऑफ प्रकृति, है ना, इट इज ऑल्सो नॉट पार्ट्स ऑफ प्रकृति। क्यों, क्योंकि हमारी जो प्रकृति है वो कैसी है, पार्टलेस है ना, इट इज वन। तो ये जो है थ्री गुणास, दीज आर नॉट क्वालिटीज ऑफ प्रकृति, है ना, दीज आर नॉट पार्ट्स ऑफ प्रकृति। व्हाट आर दीज थ्री गुणास, दीज आर थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ प्रकृति, है ना, और थ्री एसेंस ऑफ प्रकृति, ठीक है। इसका क्या मतलब हो गया कि भाई जिस तरह थ्री रोप्स क्या, थ्री थ्रेड्स जो हैं वो क्या करते हैं, इंटरमिंगल करते हैं टू क्रिएट वन रोप, उसी तरह क्या, ये जो थ्री गुणास हैं, थ्री एसेंस हैं, थ्री एस्पेक्ट्स हैं प्रकृति के, ये इंटरमिंगलिंग करते हैं और क्या क्रिएट करते हैं, क्रिएशन को एक तरह से एग्जिस्टेंस में लेके आते हैं, है ना। तो क्या है भाई, हमारे अराउंड जितनी भी चीज़ हैं इंक्लूडिंग अस, वी आर व्हाट, प्रकृति, एंड प्रकृति इज व्हाट, यूनिटी ऑफ थ्री गुणास। सो दिस मीन्स, दिस नेसेसरली मीन्स दैट वी ऑल आर नथिंग बट यूनिटी ऑफ थ्री गुणास, ठीक है। हम सभी क्या है, यूनिटी ऑफ थ्री गुणास। हम सभी में क्या है, सत्व गुण है, रजस गुण है और तमस गुण है, ठीक है। अब किस इंसान में कौन सा गुण जो है वो डोमिनेट कर रहा है, उसके बेसिस पे क्या होगा, हमारा नेचर जो है वो डिफाइन होगा, ठीक है। इतना हम क्या करें, अपनी प्रीवियस जो जितनी भी वीडियोस हैं उनमें इसको डिस्कस कर चुके हैं, है ना। अब हमें आज थोड़ा सा क्या बात करनी है, क्रिएशन के बारे में बात करनी है। अब देखिए, हमने एक और चीज डिस्कस कर ली थी कि ये जो प्रकृति है ना, इट इज व्हाट, थ्री गुणास, यूनिटी ऑफ थ्री गुणास, है ना। जब तक क्या है, ये प्रकृति को पुरुष से कुछ क्या है, लेना देना नहीं है अभी, है ना। प्रकृति जो है ये अपने में है, अभी पुरुष इसके कांटेक्ट में नहीं आया है जब तक, तब तक क्या है, ये जो थ्री गुणास है ये कैसे हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट में है ना, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। और क्या है कि होमोजेनियसली क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है भाई, जो सत्व है ये क्या है, सत्व में ही है, जो रजस है वो क्या है, रजस में ही है, और जो तमस है वो क्या है, तमस में ही है। इनके बीच में इंटरमिंगलिंग नहीं हो रही है ना, ये तीनों मिल नहीं रहे। तो इंटरमिंगलिंग क्या हो रहा है, नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है कि क्रिएशन क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये बात हमें समझ में आ गई कि भाई जब ये थ्री जो प्रकृति के जो तीन गुण है ये कैसे इक्विलिब्रियम स्टेट में, होमोजीनियस स्टेट में है ना। और इसलिए क्या है, इनमें क्या हो रहा है, ये जो इंटरमिंगलिंग है वो नहीं हो रही, इसलिए क्या हो रहा है, क्रिएशन जो है वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इस स्टेट को उन्होंने क्या बताया, सांख्य फिलोसफी ने, इस इक्विलिब्रियम की स्टेट को उन्होंने इसे कहा है साम्य अवस्था,
है ना, साम्य अवस्था के, सब कैसा है, साम्य है, अभी कैसा है, पीसफुल स्टेट में है, ठीक है। बट विथ रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड, ये जो कंडीशन है जहाँ पे क्या है, जो 3 गुणास है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई क्रिएशन जो है वो नहीं हो रही, तो इसमें क्या हो रहा है कि सब जो है वो कैसी स्टेट में, डिसोल्यूशन की, सब कैसा है, डिसोल्यूशन की स्टेट में, इन दी स्टेट ऑफ डिसोल्यूशन, है ना, कि सब कैसा हो रहा है, खत्म है, कुछ भी है ही नहीं। तो इसको वो क्या कहते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड, साम्य अवस्था को एक अल्टरनेटिव नेम है प्रलय अवस्था, है ना। तो दिस प्रलय अवस्था इज नथिंग बट व्हाट, साम्य अवस्था, प्रलय अवस्था इज नथिंग बट साम्य अवस्था, है ना। हमें प्रलय सुन के क्या पता चलता है कि भाई सब खत्म हो गया, है ना, कोविड-19 है, जैसे हम क्या कहते थे कि भाई संसार खत्म हो जाएगा, हम खत्म हो जाएंगे, एक दिन सब खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि प्रलय आएगी, ठीक है। तो प्रलय इज स्टेट ऑफ डिसोल्यूशन, कि सब खत्म हो जाएगा। बट विथ रिस्पेक्ट टू प्रकृति द डिसोल्यूशन और स्टेट ऑफ नो क्रिएशन इज व्हाट, साम्य अवस्था, क्योंकि अब क्या हो गया भाई, जो तीनों गुणांश है वो क्या कर रहे हैं, इंटरमिंगलिंग नहीं कर रहे, तो क्रिएशन नहीं हो रहा, तो क्या हो गया, सब डिसॉल्व हो गया, तो क्या आ गई, वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में प्रलय आ गई, सब खत्म हो गया। अब क्या होगा, अब जब वापस ऐसी कंडीशंस बनेंगी तो क्या होगा, वो जो 3 गुणांश हैं वो इंटरमिंगलिंग करेंगे और फिर से क्या करेंगे, क्रिएशन करेंगे। बट फिलहाल क्या हो रहा है, जब तक वो 3 गुणांश जो हैं वो कैसे इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो क्या है, सब साम्य है, और वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में इट इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट डिसोल्यूशन, है ना, सब खत्म है, अभी कुछ भी नहीं एग्जिस्ट कर रहा, सो इट इज व्हाट, प्रलय अवस्था, ठीक है। ये चीज हमें पता चल गई। अब देखिए यहाँ से हमारी एक तरह से एक्चुअल जो क्लास है वो शुरू होगी। ये हम अभी तक जो पहले हम पढ़ चुके हैं, है ना, उसको हमने क्विकली रिवाइज कर लिया। क्या है कि लिंक बनना ज़रूरी है ना, जब तक हम प्रीवियस लेक्चर्स जो है उसको रिवाइज नहीं करेंगे, भले ही थोड़ा सा स्पीड में, है ना, बट वो समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो हम एक बार उसको वहीं से नहीं उठाएंगे तो आप आगे की क्लासेस जो है फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट में समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, कनेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो ये रिवीजन जो है वो एक तरह से ज़रूरी है। आई नो थोड़े 10-15 मिनट आपके चले जाते होंगे रिवीजन में ही, है ना, बट ठीक है, इससे क्या होगा, आपका बेस भी स्ट्रांग होगा, है ना, कंसेप्ट्स बैठेंगे, सिंक करेंगे ना धीरे धीरे आपके अंदर। चलिए अब देखते हैं, हमने कहाँ तक पढ़ लिया कि भाई जो प्रकृति है, पुरुष है, वो अभी कांटेक्ट में नहीं है, और उस स्टेट को हम क्या कह रहे हैं, साम्य अवस्था या फिर प्रलय अवस्था। लेकिन अब जब प्रकृति क्या हुई, पुरुष के कांटेक्ट में आई, क्या आई, पुरुष के कांटेक्ट में आई, तो क्या हुआ, ये जो एक तरह से जो इसका 3 गुणांश थे ना, उनका क्या हुआ, जो बैलेंस था, है ना, जो इक्विलिब्रियम स्टेट थी, वो क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई, ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होगी, डिस्टर्ब हो गई। कब, देखिए जब प्रकृति और पुरुष को एक दूसरे से लेना देना कुछ नहीं था, है ना, जब प्रकृति पुरुष से दूर थी तो क्या हुआ, साम्य अवस्था थी, उसके जो तीनों गुणांश थे वो कैसे थे, इक्विलिब्रियम स्टेट में थे, प्रलय अवस्था थी विथ रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड। बट क्या हुआ, जैसे ही ये प्रकृति क्या हुई, पुरुष के कांटेक्ट में आती है, तो ये क्या होता है, इसके जो 3 गुणांश हैं, जस्ट उसके सिंपल आने से ये कुछ एक तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है पुरुष क्रिएशन में, कहीं से भी कहीं तक भी, ठीक है। पुरुषा जो है वो क्रिएशन में क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, सिर्फ पुरुष के कांटेक्ट में आने से, सिर्फ उसके यहाँ पास में आ जाने से प्रकृति के क्या हो गए, जो 3 गुणांश हैं क्या हो गए, इम्बैलेंस हो गए, है ना। ये जो बैलेंस है कैसा हो गया, डिस्टर्ब हो गया, ये जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो कैसी हो गई, डिस्टर्ब हो गई। ये बात आपको समझ में आ रही होगी आई होप, है ना। और क्या हुआ इस इम्बैलेंस से कि भाई ये जो तमस गुण था ना, ये क्या था, हैवी था, हैवी गुण था तमस, है ना, डार्कनेस इज ऑलवेज हैवी ना, तो ये जो तमस गुण है ये क्या है, ये हैवी गुण था, और इसने क्या कर रखा था, इन साम्य अवस्था और प्रलय अवस्था, इसने ना रजस को और सत्व को अपने अंदर क्या कर रखा था, दबा के रखा हुआ था। तो जैसे ही ये इक्विलिब्रियम जो है ये डिस्टर्ब हुआ, ये जो रजस है सबसे पहले यही जाएगा बाहर। क्यों जाएगा भाई, इट इज एवर एक्टिव, है ना, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ डायनामिज्म, है ना। तो ये जो रजस गुण है ये क्या कर दिया, बाहर आना शुरू हो गया, और इसने क्या किया, प्रकृति को जो इसका एक्चुअल ट्रू नेचर है विच इज ऑफ एवर एक्टिविज्म एंड डायनामिज्म, उसके कारण क्या किया, क्रिएशन जो है वो शुरू कर दिया, क्रिएशन क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक टर्म आती है कि ये जो 3 गुणांश हैं ये डिस्टर्ब हुए, तो इसको क्या बोलते हैं, इसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म है जो है
गुणक शोभ। गुणक शोभ है ना, गुणक शोभ का क्या मतलब है कि जो इक्विलिब्रियम है, ये जो थ्री गुणांश का जो बैलेंसिंग स्टेट था, ये कैसा हो गया, डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, और इससे क्या हुआ, इस डिस्टर्बेंस से क्या हुआ, विषम अवस्था आ गई, विषम अवस्था। ये जो वर्ड्स है ये स्टैंडर्ड वर्ड्स है और आपको ये किसी भी हाल में क्या करने हैं, याद करने हैं ना, इनको आपको मेंशन करना है और आपको इसी थ्रू ये चीज़ उन्हें समझानी है जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे, है ना, कि भाई जब प्रकृति और पुरुष कांटेक्ट में नहीं थे तब क्या था, जो तीनों एक तरह से गुणांश थे प्रकृति के, वो क्या थे, इक्विलिब्रियम स्टेट में थे, है ना, होमोजीनियसली चेंज हो रहे थे, सत्व सत्व में, रजस रजस में, तमस तमस में, है ना। तो क्या हो रहा था, कुछ भी क्रिएट नहीं हो पा रहा था और जो तमस गुण था वो हैवी गुण था, उसने क्या कर रखा था, सत्व और रजस को क्या कर रखा था, दबा रखा था, है ना। तो इसलिए क्या हो रहा था, रजस जो है वो बाहर नहीं आ पा रहा था, है ना, और बैलेंस मेंटेन था। बट जैसे ही क्या हुआ, जो प्रकृति है वो किसके कांटेक्ट में आती है, पुरुष के कांटेक्ट में आती है, तो क्या हो जाता है, जो उसका बैलेंस है ना, जो होमोजीनियस चेंजेस हैं वो क्या हो जाते हैं, इंटरमिंगलिंग करने लगते हैं और जो बैलेंस है प्रकृति का वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। और इस डिस्टर्बेंस को, है ना, क्या कह लेते हैं, एक जो टर्म दी है वो क्या कहलाती है, गुणक शोभ, है ना। इम्बैलेंस जो है थ्री गुणांश का, इसको क्या कहते हैं, गुणक शोभ, है ना, कि जो गुणांश हैं वो कैसे हो गए, इम्बैलेंस हो गए। ठीक है, और इसको हम क्या कहेंगे, विषम अवस्था, है ना। विषम मतलब अपोजिट हो जाना या अलग सिचुएशंस अराइज हो जाना, है ना, विषम परिस्थिति हम कहते हैं ना, कठ परिस्थिति या फिर कुछ अलग परिस्थिति, है ना, तो विषम, है ना, अपोजिट। तो अपोजिट ऑफ व्हाट, ऑफ प्रलय अवस्था, ऑफ साम्य अवस्था, है ना। तो साम्य अवस्था और जो प्रलय अवस्था थी उनका अपोजिट क्या हो गया, विषम अवस्था। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो हमारे बैलेंस्ड जो एक तरह से गुणांश थे वो क्या हो गए, अब इम्बैलेंस हो गए। ठीक है, जो उनका इक्विलिब्रियम स्टेट था वो कैसा हो गया, इम्बैलेंस हो गया। ठीक है, और अब क्या होगा, अब जो रजस गुण है वो क्या करेगा, ऊपर आ जाएगा, है ना, बिकॉज इट इज द प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिज्म एंड एवर एक्टिविटी, है ना। तो अब जो रजस गुण है वो क्या करेगा, ऊपर आएगा और धीरे धीरे जो गुण है ये क्या करेंगे, इंटरमिंगलिंग करेंगे और क्या करेंगे, क्रिएशन स्टार्ट करेंगे और एक के बाद एक क्या होगा, प्रोडक्ट्स जो है वो एग्जिस्टेंस में आएंगे। ठीक है, तो इस स्टेट को हम क्या कहेंगे, विषम अवस्था। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ से एक तरह से क्रिएशन शुरू हो जाएगा जब विषम अवस्था आएगी। ठीक है, अब जब क्रिएशन हुआ, है ना, और ये किसके लिए काम कर रहे हैं भाई, प्रकृति किसके लिए काम कर रही है, दर्शनार्थम, है ना। और जो पुरुष है ये किसके लिए काम कर रहा है, कैवल्यार्थम। ठीक है, ये वर्ड्स हमें याद रखने हैं। तो ये जब क्रिएशन स्टार्ट हुआ इनका फॉर दर्शनार्थम एंड केवलार्थम, तो क्या हुआ, सबसे पहले क्या आया, फर्स्ट प्रोडक्ट जो अराइज हुआ वो क्या हुआ, सबसे पहले क्या आएगा, सोचिए आप जरा, सबसे पहले क्या अराइज होगा जब क्रिएशन अराइज होगी। तो प्रकृति ने क्या किया, सबसे पहले जो चीज अराइज की वो क्या है, बुद्धि या फिर महत, है ना, या फिर इंटेलेक्ट। ये स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं, ये आपको याद करने ही है ना, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर दिस, है ना। तो आपको याद करना है कि जो प्रकृति और पुरुष के कांटेक्ट में आने से जब क्रिएशन स्टार्ट हुआ टू अटेन देयर रिस्पेक्टिव गोल्स, तो जो पहला प्रोडक्ट है वो एक्चुअली क्या आया, बुद्धि आई, है ना, इंटेलेक्ट आया अकॉर्डिंग टू सांख्य, है ना। क्योंकि अब जो हम आगे फिलोसफी पढ़ेंगे जैसे योगा फिलोसफी, तो उनके अकॉर्डिंग क्या है, थोड़ा सा चेंज है चीज़ें, है ना, सीक्वेंस वाइज। तो हमें याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू सांख्य क्या आया, सबसे पहले बुद्धि आई है ना, या फिर महत्व कहते हैं उसको, या फिर इंटेलेक्ट। ये जो हमारी बुद्धि है ना, तो कॉन्शियसनेस का एक तरह से स्वरूप है ना, उसके एक तरह से पुरुष के कांटेक्ट में आने से हमारे अंदर क्या आ गई, थोड़ी सी कॉन्शियसनेस आ गई, थोड़ी सी क्या आ गई, इंटेलेक्ट आ गई, जिसे हम क्या कह रहे हैं, बुद्धि या महत्व। ठीक है, अब जैसे ही हमारे अंदर बुद्धि आई, हमें क्या लगा, हम ही सब कुछ है ना, नॉलेज हो, नॉलेज क्या करता है, इंसान को बावरा बना देता है ना। तो ऐसे ही हुआ है, उसमें क्या हुआ, महत्व और बुद्धि आने से हमारे अंदर क्या आ गया, ईगो आ गया, है ना, अहम आ गया, अहंकार कहते हैं इसको, है ना, अहंकार जनरेट हो गया। अहंकार का मतलब सिर्फ नेगेटिव ईगो नहीं है ना, अहंकार का मतलब सिर्फ एक तरह से प्राइड नहीं है, ये आपको हमेशा याद रखना है जब भी आप इंडियन फिलोसफी पढ़ें, है ना। और ईगो का मतलब भी प्राइड नहीं है जब भी आप वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ें। ईगो का मतलब है जब आप एक अपने आप को सेल्फ, एक सेपरेट एंटिटी
की तरह कंसाइडर करने लगे, है ना, एक सेपरेट सोल या सेपरेट सेल्फ की तरह कंसाइडर करने लगे, है ना, कि मैं, है ना, मैं, आई, मी एंड माई सेल्फ, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना आई का, मी का, है ना, ये दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ईगो, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, अहंकार, है ना। तो अहंकार इज एक्चुअली व्हाट, कि भाई आपने क्या किया, आपने एक आई वाली जो कॉन्शियसनेस है ना, कि मैं, है ना, मैं हूँ कुछ, है ना, मैं एक सेपरेट एंटिटी हूँ, ये जो आपने एक सेपरेट एंटिटी अपने आप को कंसिडर कर लिया बिकॉज ऑफ बुद्धि, उससे क्या हुआ, आपके अंदर क्या जनरेट हो गया, ईगो या अहंकार जनरेट हो गया, है ना। अब आप क्या करेंगे, अभी जो अहंकार है ये इज एक्चुअली व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ प्रकृति, है ना। सो इट इज नेसेसरली इम्प्लाइज कि जो अहंकार है इसमें क्या है, यूनिटी ऑफ थ्री गुणास, है ना। तो ये भी जो थ्री गुणास हैं ये सेपरेटली क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स क्या करेंगे, अहंकार के अंदर से क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा ये रब करके एक जो प्रॉपर स्ट्रक्चर जो बनता है वो मैं आपको बना देती हूँ, है ना, तो आप उसे अच्छे से अपने नोट्स में लिख सकते हैं। ये सिर्फ क्रिएशन जो शुरुआत है वो समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया था, है ना। अब जो आपको जिस तरह लिखना है अपने नोट्स में, है ना, वैसे ही मैं आपको लिख देती हूँ। अब देखिए यहाँ तक हमने समझ लिया कि भाई जो प्रकृति है और ये जो पुरुष है ये क्या करे, कांटेक्ट में आए, और क्या हुआ, टू अटेन दर्शनार्थम एंड टू अटेन केवलार्थम रिस्पेक्टिवली, जो प्रकृति और पुरुष हैं क्या हुए, उन्होंने गुणास जो है प्रकृति के उसका क्या किया, एक तरह से जो बैलेंस था वो डिस्टर्ब किया, जिसे हम क्या कह रहे हैं, गुणाक्षोभ, है ना, और इसे हम क्या कहेंगे, विषम अवस्था, ठीक है। और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे क्रिएशन जो है वो आना शुरू हो गया। तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट आया है ना उस क्रिएशन में, वो एक्चुअली क्या है, बुद्धि, महत और इंटेलेक्ट, है ना। अब उस महत के इन्फ्लुएंस में क्या हमारे अंदर आ गया, अहंकार आ गया, है ना, ईगो आ गया, कॉन्शियसनेस किस चीज की आ गई, आई की, आई जो है ना, आई, मी, है ना, मैं, मेरा, ये जो कॉन्शियसनेस है ये आ गई। बट दिस अहंकार और ईगो बिकॉज इट इज प्रोडक्ट ऑफ प्रकृति, इट इज ऑल्सो यूनिटी ऑफ थ्री गुणास, है ना। तो अब इसके अंदर क्या है, सत्व गुण भी है ना, रजस राजसिक गुण भी है, सात्विक, है ना, ऐसे लिख लो, सात्विक, राजसिक और तामसिक, ठीक है। तो ये जो थ्री गुणास हैं, अब ये क्या करेंगे, एक एक करके प्रोडक्ट्स जो हैं वो जनरेट करेंगे, ठीक है। अब जो सात्विक गुण है ना, इसके अंदर क्या आए, 11 प्रोडक्ट्स एक तरह से आए। तो 5 सेंस ऑर्गन्स, 5 मोटार ऑर्गन्स प्लस मन, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो गए, 11 प्रोडक्ट्स, किसने जनरेट किए, सात्विक ने, ठीक है, सत्वा के थ्रू। 5 सेंस ऑर्गन्स, देखिए सेंस ऑर्गन्स तो हमें सभी को पता है ना, इट इज द एसेंस मोर लाइक, है ना, कि सत्व क्या कर रहा है, जैसे एसेंस प्रोड्यूस कर रहा है, इट इज नॉट एक्चुअली प्रोड्यूसिंग नोज, है ना, ये नोज नहीं प्रोड्यूस कर रहा है सात्विक गुण, ये एक्चुअली क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एक एसेंस की, दैट वी कैन स्मेल थिंग्स। ये जो स्मेलिंग एक तरह से एसेंस या क्वालिटी है आपके अंदर, ये कहाँ से जनरेट हो रही है कि आप चीज़ें स्मेल कर सकते हैं ना, या आपके पास टेस्ट है, सेंस ऑफ टेस्ट है, ये कहाँ से आ रहा है, ये
सत्विक जो गुण है उससे अराइज हो रहा है, ठीक है। अब मोटार ऑर्गन्स क्या हो गए भाई, तो जितने भी एक तरह से एक्शंस हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, है ना, जैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन काम कर रहे हैं, है ना, पूरा एक सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क कर रहा है, एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है वो वर्क कर रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे, मोटार ऑर्गन्स, है ना। तो सेंस ऑर्गन्स 5 एंड 5 मोटार ऑर्गन्स जो है प्लस मन, है ना, ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ये सात्विक गुण से ओरिजिनेट हो रहे हैं, है ना। इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब ये राजसिक जो है, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ डायनामिज्म, है ना, इट इज एवर एक्टिविज्म। तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये हमारे अंदर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। जिनके इंसान के भी अंदर जो भी एनर्जी है, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, है ना, इस वर्ल्ड में, उनके अंदर जो भी एक एनर्जी है वो एक्चुअली कहाँ से आ रही है, उसके राजसिक गुण से आ रही है। तो एनर्जी इज प्रोड्यूसिंग व्हाट, एनर्जी, राजसिक गुण इज प्रोड्यूसिंग एनर्जी, ठीक है। अभी जो तामसिक गुण है ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, तो जितनी भी एक तरह से मटेरियल चीजें जितनी भी हैं वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, तामसिक गुण, मतलब 5 सब्टल एलिमेंट्स, है ना, 5 सब्टल एलिमेंट्स, जो हमारे 5 एलिमेंट्स है ना, एयर, वाटर, फायर, अर्थ, ईथर, तो ये जो 5 जो सब्टल एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से अराइज हो रहे हैं, तामसिक से। अब ये जो 5 सब्टल एलिमेंट्स हैं ये क्या करेंगे, मिक्स होंगे, है ना, कि 1/8 ऑफ दिस प्लस 1/2 1/2 1/2 ऑफ रेस्ट, है ना, ऐसे करके जो भी उनका रेशियो है उससे क्या करेंगे, मिक्स होंगे पांचों, और क्या करेंगे, 5 ग्रॉस थिंग्स जनरेट करेंगे, है ना, 5 ग्रॉस प्रोडक्ट्स, है ना। जैसे स्मॉल स्मॉल आइटम से मिलके क्या बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो उसी तरह जो 5 सब्टल एलिमेंट जो प्रोड्यूस होंगे ना, उनसे 5 ग्रॉस प्रोडक्ट्स जो है वो बनेंगे। जैसे हमारी स्किन है, हमारी नोज है ना, टेबल है, चेयर है, वुड है, ये एक्चुअली क्या है, ग्रॉस एलिमेंट्स हैं, ग्रॉस प्रोडक्ट्स हैं। और ये किस चीज़ से बन रहे हैं, ये बन रहे हैं 5 सब्टल प्रोडक्ट्स से, है ना, फायर, अर्थ, वाटर, ईथर, है ना, ये जो सब्टल प्रोडक्ट्स हैं इनसे क्या किया, 5 ग्रॉस जो प्रोडक्ट्स हैं वो जनरेट हुए। तो यहाँ पे होगा 11, एनर्जी को हम एक तरह से, इट इज एनर्जी, है ना, तो इसको हम प्रोडक्ट की तरह कंसाइडर नहीं कर सकते, एंटिटी की तरह कंसाइडर नहीं कर सकते। तो 11 दीज प्लस 10 दीज, है ना, तो ये जो है ये एक तरह से प्रोडक्ट्स हैं किसके, अहंकार के। और अहंकार अपने आप में एक प्रोडक्ट है, और बुद्धि या जो महत ये भी अपने आप में प्रोडक्ट है। तो टोटल कितने हो गए भाई, 23, है ना, 11 प्लस 10 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 23। तो ये 23 प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्या हो गए, क्रिएट हो गए। और इन 23 प्रोडक्ट्स में आप अगर 23 प्लस प्रकृति प्लस पुरुष मिला दें अगर, तो ये क्या बन जाएगा, 25। तो इट इज एक्चुअली व्हाट, फिलोसफी ऑफ 25 प्रोडक्ट्स, है ना। सांख्य मीन्स नंबरिंग, तो नंबरिंग कितनी, 25, है ना। 25 प्रोडक्ट्स जो हैं ये एक तरह से क्या है, सांख्य फिलोसफी का बेस है ना। सांख्य फिलोसफी है जो वो इन 25 एक तरह से जो प्रोडक्ट्स हैं, जो एंटिटीज हैं, इन्हीं के अराउंड क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। सांख्य का वैसे जो एक और मतलब है वो क्या है, राइट नॉलेज, है ना, जो एक तरह से बेटर एक तरह से एक्सप्लेन कर पाएगा फिलोसफी को, क्योंकि उसका पर्पस एक्चुअली क्या है, राइट नॉलेज ही है ना, टू अटेन लिबरेशन। सारी जितनी भी फिलोसफीज हैं सिंस दी लेक्चर 1 हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि उनका जो एक्चुअल गोल है वो क्या है, टू टेल पीपल हाउ टू अटेन मोक्ष, है ना। वो सिर्फ इसलिए ही अपनी दुनिया भर की फिलोसफी दे रहे हैं, इसलिए वो अपनी क्या बता रहे हैं, मेटाफिजिक्स बता रहे हैं, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, एपिस्टेमोलॉजी की थ्योरी दे रहे हैं। वो सब कुछ क्यों बता रहे हैं कि भाई हम जो हैं हम कैसे मोक्ष अटेन करें, और मोक्ष का जो कॉन्सेप्ट है उसे कैसे अचीव करें, ठीक है, कैसे समझें। तो सांख्य इज ऑल्सो अबाउट राइट नॉलेज, एंड सांख्य ऑल्सो मीन्स संख्या विच इज नंबर, है। तो नंबरिंग हमने देख लिया, इट इज द फिलोसफी ऑफ 25 प्रोडक्ट्स और एंटिटीज, ठीक है। आई होप ये आपको क्रिएशन जो है ये समझ में आ गया होगा कि भाई जब प्रकृति और पुरुष क्या किए, कांटेक्ट में आए, है ना, टू अटेन देयर सेपरेट गोल्स विच इज दर्शनार्थम एंड कैवल्यार्थम रिस्पेक्टिवली। तो क्या हुआ, जो 3 गुणास थे प्रकृति के वो क्या हो गए, डिस्टर्ब हो गए, जिसे हमने क्या कहा, गुणक्षोभ, है ना, डिस्टर्बेंस ऑफ 3 गुणास। गुणक्षोभ इज व्हाट, है ना। और ये क्या हुआ, पुरुष क्या हुआ, प्रकृति के कांटेक्ट में आया, है ना, कांटेक्ट वर्ड भी लिख लीजिए आप यहाँ पे, है ना। जब प्रकृति और पुरुष क्या किए, कॉन्जुगेट किए, है ना। जब प्रकृति और पुरुष क्या किए, कॉन्जुगेट किए, एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, तो क्या हुआ, गुणक्षोभ की कंडीशन आ गई कि जो 3 गुणास थे वो कैसे हो गए, डिस्टर्ब हो गए। इसको उन्होंने क्या कहा, विषम अवस्था कहा, विच इज अपोजिट ऑफ व्हाट, प्रलय एंड साम्य अवस्था। अब जब इन्होंने क्रिएशन शुरू किया तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट बना हमारा वो क्या बना, बुद्धि, महत या इंटेलेक्ट, ठीक है। अब जो हमारा सेकंड प्रोडक्ट अराइज हुआ फ्रॉम महत, वो एक्चुअली क्या था, अहंकार, है ना, या ईगो। अब दिस
अहंकार और ईगो बीइंग दी प्रोडक्ट ऑफ प्रकृति, इट इज ऑल्सो व्हाट, यूनिटी ऑफ 3 गुणास। तो अब जो इसमें सात्विक गुण है उससे क्या प्रोड्यूस हुआ, तो 5 सेंस ऑर्गन्स, 5 मोटर ऑर्गन्स और मन, है ना। दिस जो 11 एलिमेंट्स है सात्विक गुण ने प्रोड्यूस किए। राजसिक गुण ने क्या प्रोड्यूस किया भाई, एनर्जी प्रोड्यूस की। और तामसिक गुण ने क्या प्रोड्यूस किया, तो 5 एलिमेंट्स, 5 सब्टल एक तरह से प्रोडक्ट्स, है ना, 5 सब्टल प्रोडक्ट्स एंड 5 ग्रॉस प्रोडक्ट्स, एंटिटीज भी लिख सकते थे क्या, है ना। 5 सब्टल प्रोडक्ट्स एंड 5 ग्रॉस प्रोडक्ट्स जो हैं ये किसने अराइज, किसने एक तरह से जनरेट करे, तामसिक ने, ठीक है, क्रिएशन में। तो ये जो हो गए टोटल कितने हो गए, 11 + 10 + 2 विच इज 23 प्रोडक्ट्स, है ना। और इसमें अगर हम प्रकृति और पुरुष भी मिला लें तो सांख्य फिलोसफी इज व्हाट एक्चुअली, इट इज द फिलोसफी ऑफ 25 प्रोडक्ट्स, है ना, 25 एंटिटीज, है ना, 25 कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। ये हमें बात समझ में आ गई। बट इट सांख्य ऑल्सो मीन्स राइट नॉलेज, तो सांख्य इज ऑल्सो अबाउट राइट नॉलेज टू अटेन मोक्ष और लिबरेशन, ठीक है। इतना हमने क्रिएशन जो है ये समझ लिया। इसके साथ अब हमें क्या पढ़ना है, इसके साथ मुझे आपको एक और चीज़ बतानी थी कि जैसे जो क्रिएशन है ना, विषम अवस्था, ये एक्चुअली क्या है, इट इज़ वॉट, फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग ऑफ थिंग्स, है ना। फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग ऑफ थिंग्स मतलब जैसे ये एक पेज है, आप ऐसे समझिए, तो ये अभी कौन सी स्टेट में है, नो क्रिएशन की स्टेट में, है ना। इट इज़ इन दी प्रलय अवस्था और साम्य अवस्था, है ना, सब कुछ साम्य। अचानक से क्या हुआ, मैंने इसको ऐसे कर दिया, है ना, तो उसी में से क्या हुआ, जो इम्प्लिसिट फॉर्म में चीज़ थी, है ना, इम्प्लिसिट फॉर्म में जो चीज़ थी वो क्या हो गई, अराइज हो गई, एक्सप्लिसिट फॉर्म में आ गई, तो ये क्या हो गई, ये क्रिएशन हो गई, है ना, ये विषम अवस्था हो गई। और जैसे ही क्या होगा, जो गुणास हैं वो वापस क्या आ जाएंगे, बैलेंस में आ जाएंगे, और क्या हो जाएगा, साम्य अवस्था वापस आ जाएगी, तो क्या होगा, ये ऐसे आ जाएगा वापस, जो रियलिटी है, जो क्रिएशन है, वो सब क्या चली जाएगी, इम्प्लिसिट फॉर्म में चली जाएगी, ठीक है। तो दिस इज अनफोल्डिंग, है ना, अनफोल्डिंग ऑफ थिंग्स जो इसमें इम्प्लिसिटली एग्जिस्ट कर रही थी, है ना, अनफोल्डिंग ऑफ वर्ल्ड, है ना, आउट ऑफ प्रकृति। और वर्ल्ड कहाँ एग्जिस्ट कर रहा था, प्री एग्जिस्ट कर रहा था इम्प्लिसिटली इन व्हाट, प्रकृति। तो ये क्या हो गया, अनफोल्डिंग हो गया कि भाई वर्ल्ड क्रिएट हो गया, है ना, महत आ गया, अहंकार आ गया, उससे सारी चीज़ें क्रिएट हो गई, वर्ल्ड क्रिएट हो गया, दिस इज व्हाट, अनफोल्डिंग, है ना, ये अनफोल्डिंग हो गई। और ऐसे जब हो गया ये, तो इट इज़ फोल्डिंग, है ना, कि भाई जितने भी प्रोडक्ट्स वो एक एक करके वापस चले गए, कहाँ पे, प्रकृति में ही, है ना, क्या आ गई, साम्य अवस्था आ गई। और यहाँ पे क्या आ गया, ये विषम अवस्था आ गई, है ना। तो प्रकृति और पुरुष क्या हुए, जब एक तरह से एक दूसरे के कांटेक्ट में आओ, क्या किए, कॉन्जुगेट किए टू अटेन देयर सेपरेट गोल्स विच इज दर्शनार्थम एंड केवल्यार्थम रिस्पेक्टिवली, तो क्या हुआ, गुणक्षोभ हो गया, जो गुणास हैं वो क्या हो गए, इम्बैलेंस हो गए। और गुणास इम्बैलेंस होने से क्या हुआ, जो साम्य अवस्था थी, है ना, जो होमोजीनियस एक तरह से बैलेंस था गुणास में, वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, है ना। जो साम्य अवस्था थी, जो प्रलय अवस्था थी, वो क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। और इस स्टेट को हम क्या कह रहे हैं, विषम अवस्था, है ना। बिकॉज ऑफ गुणक्षोभ, बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस ऑफ दी गुणास, क्या हुआ, विषम अवस्था आ गई, है ना। और क्या हो गया, क्रिएशन स्टार्ट हो गया। अब इनके कॉन्जुगेट करने से, विषम अवस्था शुरू होने से जो एक तरह से क्रिएशन हुआ, उसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट अराउज हुआ वो क्या हुआ, इट इज महत, है ना, बुद्धि और इंटेलेक्ट, है ना। अब महत और बुद्धि से क्या एक तरह से क्रिएट हुआ, तो उससे क्रिएट हुई हमारी ईगो, अहंकार, है ना, दैट आइडियोलॉजी ऑफ आई, है ना, आइडियोलॉजी ऑफ मी, मैं, मेरा, है ना। तो ये जो थिंकिंग है ये वहाँ से शुरू हो गई, है ना, वहाँ से वो क्रिएट हो गई। और अहंकार इज व्हाट एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ प्रकृति, सो इट इज नेसेसरली इम्प्लाइज कि जो अहंकार है, इट इज व्हाट, यूनिटी ऑफ 3 गुणास। तो जो अहंकार है, अब उसमें जो 3 गुणास हैं, है ना, सात्विक, रजसिक और तामसिक, ये करेंगे क्या, ये सेपरेट प्रोडक्ट्स अराइज करेंगे, है ना, अपने अपने। तो जो सात्विक गुण है उसने क्या किया, 11 प्रोडक्ट्स क्रिएट किए, है ना, 5 सेंस ऑर्गन्स, 5 मोटर ऑर्गन्स प्लस मन, है ना। सेंस ऑर्गन्स जो हमारे पास एक सेंस है ना, टू स्मेल, सेंस है टू टेस्ट, है ना, टू टच, तो ये 5 सेंस ऑर्गन्स प्लस 5 मोटर ऑर्गन्स, है ना, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, जितने भी मोटर ऑर्गन्स हमारे अंदर वर्क कर रहे हैं ना, प्लस मन, हमारा मन जो है वो भी कहाँ से आया, सात्विक से आया है। अभी जो राजसिक है उसने क्या क्रिएट किया, इसने क्रिएट की एक तरह से एनर्जी, है ना, बिकॉज इट इज प्रिंसिपल ऑफ डायनामिज्म। और जो तामसिक है इसने क्या किया, इसने भी 10 प्रोडक्ट्स हमें दिए, कौन कौन से, 5 सब्टल एलिमेंट्स, है ना, सब्टल प्रोडक्ट्स मतलब फायर, वाटर, अर्थ, एयर, है ना, इनमें जो सब्टल है, फाइन है बहुत, है ना, वो प्रोडक्ट्स, प्लस इनको कंबाइन करके जो ग्रॉस प्रोडक्ट जनरेट हो रहे हैं वो, है ना। तो 5 सब्टल प्रोडक्ट्स, 5 ग्रॉस प्रोडक्ट्स, ये कहाँ से जनरेट हुए, तामसिक से, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए एक तरह से प्रोडक्ट जो क्रिएशन में आए, बुद्धि या महत, देन अहंकार, देन आफ्टर दैट 11 + 10, है ना। तो टोटल आ गया 11 + 10 + 2 विच इज 23, है ना। और अगर हम इसमें जो प्रकृति और पुरुष है वो भी मिला दें तो ये जो सांख्य फिलोसफी है, इट विल बिकम
द फिलोसफी ऑफ 25 प्रोडक्ट्स और 25 रियलिटीज और 25 एंटिटीज। ठीक है, 25 एक तरह से रियलिटीज हैं जिनकी हम क्या कर रहे हैं इस फिलोसफी के अंदर बात कर रहे हैं। बट हमें ये बात याद रखनी है कि जो सांख्य फिलोसफी है वो क्या है, एक्चुअली डुअलिस्टिक है ना। बिकॉज ऑफकोर्स इट इज़ लाइक जैनिज्म, ये क्या कर रहे हैं, बहुत सारी एक तरह से सेल्फ को कंसिडर कर रही है, बट वो उन सभी सेल्फ को किसके अंदर रख दी है, अंडर पुरुषा, है ना। जितनी भी मटेरियल रियलिटी है ना, मैटर एंड सोल, यही दो रियलिटीज हैं एक तरह से। तो मैटर को वो क्या कह रही है, प्रकृति कह रही है। तो सांख्य फिलोसफी इज एक्चुअली डुअलिस्ट, है ना, कि भाई दो एक तरह से सेपरेट इटर्नली सुप्रीम इंडिपेंडेंट रियलिटीज को कंसिडर कर रही है। सो सांख्य फिलोसफी इज व्हाट, डुअलिस्टिक। ये बात आई होप आप सभी को याद रहेगी। और हमने क्या डिस्कस किया था भाई, जैनिज्म कैसी थी, जैनिज्म वॉज प्लूरलिस्टिक, है ना। देर आर मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ रियलिटी, है ना, इन्यूमरेबल मटेरियल आइटम्स, इन्यूमरेबल मटेरियल सोल्स। तो हमें याद रखना है जैनिज्म क्या थी, प्लूरलिस्टिक थी। बट सांख्य जो है ये क्या करी, दो सुप्रीम इटर्नल इंडिपेंडेंट रियलिटी कंसाइड कर रही है, विच इज प्रकृति एंड पुरुष। तो जो एक तरह से सांख्य फिलोसफी है, इट इज डुअलिस्टिक इन नेचर। ठीक है, अगर MCQ में अगर आपको आता है, आपको आंसर राइटिंग में उसको इंट्रो में लिखना है ना, सो इट इज डुअलिस्टिक। ठीक है, इसके आगे जो है अब हम क्या डिस्कस करेंगे, इसके आगे हम प्रकृति के कुछ उन्होंने क्या दिए हैं, प्रूफ्स दिए हैं कि भाई वो प्रूव कर रहे हैं। अब देखो भाई ये खुद ही क्या कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट लेके आए हैं, ये अपनी एक तरह से थ्योरीज लेके आए हैं, और अब वो क्या कर रहे हैं, वो अब आपको बिलीव दिलाएंगे ना कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करें। हम क्यों मानेंगे उनकी बात, हम तो चलो मान लेंगे, क्यों मान लेंगे, क्योंकि भाई वी बिलीव इन सांख्य, है ना, नहीं तो हमें सांख्य समझ में नहीं आएगा। हम क्या करेंगे, हम लाइफ टाइम उसको क्वेश्चन करते रहेंगे। द ओनली वे टू अंडरस्टैंड व्हाट अ फिलोसफी इज सेइंग, हमें क्या करना पड़ेगा, हम उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, कि हम आपकी जो अथॉरिटी है, आपकी जो बातें, उन सबको क्या कर रहे हैं, सही मान रहे हैं ना, आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप जैसे भी हो। ठीक है, तो हम सांख्य को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम तो उनकी बात मानेंगे, बट बाकी जो स्कूल ऑफ फिलोसफी है वो उनकी बात क्यों मानेंगे। तो उनको प्रूफ करने के लिए अब वो क्या दे रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं। किस चीज़ के, प्रूफ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ प्रकृति के। भाई प्रकृति जैसी चीज़ है, इसको क्या कर रहे हैं, वो प्रूफ देंगे। और पुरुषा जैसी जो चीज़ है वो एग्जिस्ट कर रही है, इसके लिए भी वो क्या देंगे, प्रूफ्स देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़े से प्रूफ्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। प्रूफ्स जितने भी हमें दिए हैं सांख्य ने हैं टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रकृति, हम वो डिस्कस करेंगे। तो टोटल कितने प्रूफ हैं, 5 है ना, याद रखना आपको कितने प्रूफ है, टोटल 5 प्रूफ्स हैं फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ प्रकृति, है ना। अब इसमें जो फर्स्ट है वो एक्चुअली क्या है, उसका इनकी क्या है, थोड़े से नाम जो है वो कैसे हैं, टेक्निकल है ना। अब आप थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, मैच्योर स्टेज में आ गए हैं फिलोसफी की, स्पेशली इंडियन फिलोसफी की, तो अब आपको धीरे धीरे क्या होंगे, थोड़े टफ जो नेम्स हैं वो आने शुरू होंगे, है ना। और थोड़ी सी चीज़ें क्या हो सकती हैं, कंसेप्चुअल हो सकती हैं, लॉजिकल हो सकती है ना, समझने में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है ना। तो हमें बहुत ही पेशेंटली, है ना, और बहुत ही क्या कहूँ मैं, हिम्मत के साथ ये जो चीज़ें हैं वो समझने की कोशिश करनी है ना। हम उसे पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, और हम क्या करेंगे, उन्हें लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो नेम्स हैं ना, ये थोड़े टेक्निकल नेम्स हैं, तो आपको क्या करना है, इन्हें याद करना है ना। टेक्निकल जो नेम है, जो एक तरह से उन्होंने प्रॉपर उनको एक हेडिंग्स दी हैं, वो आपको क्या करनी है, याद करनी है ना। वो एग्जाम में सीधे उठकर आपके सामने आ सकती हैं, और अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं फिर तो आपको वो लिखना ही है ना। तो पहला जो प्रूफ है उस भेदा नाम, भेदा नाम परिमाणात, भेदा नाम परिमाणात, है ना। अब ये जो प्रूफ है ये क्या कह रहा है, बस को हमें बहुत आराम से हम एक एक प्रूफ जो है वो समझेंगे, घबराना नहीं है हमें वर्ड्स देख के, है ना, हमेशा याद रखनी है बात। तो भेदा नाम परिमाणात क्या कह रहा है भाई, सिंपल है, देखिए ये क्या कह रहे हैं कि भाई जितनी भी चीज़ें हम इस वर्ल्ड में देख रहे हैं ना, जितनी भी चीज़ें, है ना, इंक्लूडिंग एक तरह से अस, है ना, ये सब क्या है, फाइनाइट है ना। हम यही पढ़ते आ रहे हैं बुद्धिज्म में, जैनिज्म में, कि हम क्या है, फाइनाइट बीइंग है ना। बुद्धिज्म क्या कह रहे हैं, हम सब क्षणिक है ना, वी आर एग्जिस्टिंग ओनली फॉर अ मोमेंट। तो यही वो सांख्य कह रहे हैं कि जितनी भी इस वर्ल्ड में चीज़ें हैं, मटेरियल आइटम्स हैं, कुछ भी है, ये सब कैसे हैं, बहुत ही फाइनाइट हैं, लिमिटेड हैं, है ना। जितनी भी वर्ल्ड में चीज़ें हैं, वर्ल्ड में जो भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं ना, वो कैसी हैं, लिमिटेड हैं, है ना, फाइनाइट हैं, कैसी हैं, इम्परमानेंट हैं, और कैसी हैं, ट्रांशिएंट हैं, है ना। तो जितनी भी चीज़ें इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही हैं वो कैसी हैं, लिमिटेड है, फाइनाइट है, इम्परमानेंट है, ट्रांसिएंट है। तो वो कह रहा है कि दिस नेसेसरली मीन्स व्हाट, कि जैसे हमने क्या डिस्कस किया था
कि जब यहाँ पे क्या है, क्षणिकवाद में हमने डिस्कस किया था कि जब इस तरह की एक तरह से इम्परमानेंट रियलिटी है, देन दिस नेसेसरली मीन्स कि एक क्या है, परमानेंट रियलिटी है ना, सुप्रीम एब्सोल्यूट रियलिटी एग्जिस्ट कर रही है। जैसे बुद्धिज्म क्या कह रहा था, बोधि या प्रज्ञा, तो सिमिलरली ये क्या कह रहे हैं कि जितनी भी वर्ल्ड में चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं वो कैसी है, लिमिटेड है ना, फाइनाइट है, ट्रांशिएंट है और कैसी इम्परमानेंट है। तो अकॉर्डिंग टू सांख्य दिस नेसेसरली मीन्स कि एक ऐसी क्या है, रियलिटी है ना, देयर एग्जिस्ट this necessarily implies that there exists an absolute, है ना, independent, supreme, eternal reality, है ना, and this is nothing but, है ना, एंड दिस एब्सोल्यूट रियलिटी इज नथिंग बट प्रकृति। ऐसा कौन कह रहा है भाई, सांख्य कह रहे हैं। सुनते जाइए अभी भाई, वो जो जो प्रूफ बता रहे हैं ना, हम सुनते जाना है। हाँ भाई, हम तो मान ही रहे हैं, आपकी तो बात हम टाल ही नहीं सकते, है ना। हम इतना एक तरह से बिलीवर हैं सांख्य के कि हम भाई सांख्य की बात मान ही, मतलब टाल ही नहीं सकते, है ना, मानेंगे आप जो भी बोलेंगे। तो आप कह रहे हैं भेदानाम परिणामात कि परिमाणात, है ना, कि भाई जितनी भी वर्ल्ड में चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं वो कैसी हैं, लिमिटेड है, ट्रांसिएंट है, इम्परमानेंट है और कैसी हैं, फाइनाइट है। दैट दिस नेसेसरली इम्प्लाइज, और ये जो चीज़ें हैं, है ना, इस रियलिटी को हम देख के क्या कह रहे हैं, इस किस्म की रियलिटी को देख के कि दैट दिस नेसेसरली इम्प्लाइज कि यहाँ पे एक ऐसी रियलिटी भी एग्जिस्ट कर रही होगी जो कैसी है, इसके बियॉन्ड है ना। देयर मस्ट इम्प्लाई समथिंग दैट एग्जिस्ट बियॉन्ड, है ना, बियॉन्ड दिस लिमिटेड, ट्रांशिएंट, लिमिटेड, है ना, टेम्पररी, फाइनाइट, है ना, फाइनाइट ये जो रियलिटी है इसके बियॉन्ड भी एक रियलिटी है ना। देयर एग्जिस्ट अ रियलिटी विच इज बियॉन्ड दिस काइंड ऑफ रियलिटी, एंड वो रियलिटी का नेचर कैसा है भाई, वो एब्सोल्यूट है, इंडिपेंडेंट है, सुप्रीम है, इटर्नल है। एंड ये जो रियलिटी होगी ना, इसे वो क्या नाम दे रहे हैं, प्रकृति नाम दे रहे हैं। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। यही क्या है, इनका फर्स्ट प्रूफ है। दिस इज नथिंग बट भेदानाम परिमाणात, है ना। इसी को मैंने फिगर में ऐसे एक्सप्लेन करके लिखा। आप इसी को क्या करेंगे, आप अच्छे से जमा के लिख देंगे तो ये बन जाएगा भेदानाम परिणामात, है ना, कि इन दिस वर्ल्ड हाँ देखिए, तो मैंने उसको बस ऐसे पैरा में लिख दिया है ना। जब भी आप प्रूफ देंगे, आप पहला जो लिखेंगे भेदा नाम परिमाणा, तो आप उसको ऐसे लिख देंगे, है ना, कि ये प्रूफ जो है उसमें सांख्य क्या कह रहा है, दैट इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग इज व्हाट, लिमिटेड, टेम्पररी, फाइनाइट, ट्रांशिएंट, है ना, एंड दिस नेसेसरली इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट अ रियलिटी बियॉन्ड दिस फाइनाइट रियलिटी विच इज व्हाट, एब्सोल्यूट, अल्टीमेट, सुप्रीम, एंड दिस इज नथिंग बट प्रकृति। ठीक है, हमने इसको क्या कर दिया, हमने ऐसे इसको पैरा में लिख दिया, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको फिगर के थ्रू समझाई थी। तो ये क्या बन गया, हमारा फर्स्ट प्रूफ बन गया, है ना, प्रकृति की एग्जिस्टेंस के लिए जो उन्होंने दिया है हमें, है ना। सिंपल हो गई चीज़। चलिए हम नेक्स्ट प्रूफ पे आ जाते हैं, है ना। आई होप ये आपने लिख लिया हो, है ना। जो सेकंड प्रूफ वो दे रहे हैं हमें प्रकृति के लिए, वो क्या है, समन्वयात, है ना। समन्वयात इज द सेकंड प्रूफ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ प्रकृति। अब समन्वयात क्या कह रहा है, बहुत अच्छे से हमें समझना है भाई, कि जितनी भी चीज़ें मैं देख रही हूँ वर्ल्ड में, हम क्या कर रहे हैं, हम वर्ल्ड के थ्रू ही वो कहाँ पे गए थे, प्रकृति पुरुष पे गए थे, है ना। तो हम वर्ल्ड को देख कर ही क्या करेंगे, एक तरह से जो प्रकृति उसका एग्जिस्टेंस प्रूव करेंगे, है ना। वर्ल्ड क्या है, इफेक्ट है, प्रकृति क्या है, कॉज है। तो वो इफेक्ट को देख कर ही बता रहे कि कॉज कैसा होगा, है ना, ये कॉज कैसा है और इसीलिए कॉज है ना। वो वर्ल्ड को देख कर ही सब कुछ क्या कर रहा है, एक्सप्लेन करने की या प्रूव करने की कोशिश कर रहा है हमें। ठीक है, तो अब उन्होंने कहा, क्या कहा
कि वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं वो सभी कैसी हैं, एक तरह से प्रोड्यूस करने वाली हैं क्या क्या, प्लेजर, हैप्पीनेस और इंडिफरेंस, है ना। या तो जितनी भी चीज़ें, या तो मुझे उनसे खुशी मिल रही है, या तो मुझे उनसे क्या मिल रहा है, दुख मिल रहा है ना। जैसे अगर मेरे पास कोई नया टॉय है तो मुझे उससे खुशी मिल रही है ना। मेरे पास एक ऐसा एक तरह से फूड मेरे सामने रख दिया जो मुझे पसंद नहीं है, तो इट इज़ केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग व्हाट, अनहैप्पीनेस टू मी, है ना। या फिर जैसे अगर मुझे चोट लग गई तो इट इज़, जो भी जिसके कारण मुझे चोट लगी ना, जैसे मैं लग गई, कुछ गिर गई, तो वो चीज़ एक्चुअली क्या हो गई, इट कंसिस्ट द कैपेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग व्हाट, सैडनेस, सॉरो इन माई लाइफ, है ना, पेन इन माई लाइफ। तो जितनी भी चीज़ें इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही हैं उनके पास कैपेबिलिटी है ऑफ प्रोड्यूसिंग व्हाट, प्लेजर, पेन और इंडिफरेंस, कि भाई मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उनसे, है ना, वो है नहीं है, उनके होने ना होने से। तो सिर्फ यही 3 इमोशंस हैं जिनके थ्रू क्या हो रहा है, जो भी चीज़ें हैं वो क्या कर रही हैं, हमें एक तरह से अफेक्ट कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो तीनों, जो भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं उनमें क्या है कि 3 एक तरह से क्वालिटीज़ हैं, है ना। जितनी भी चीज़ें हमारे अराउंड उनमें क्या है, ये 3 क्वालिटीज़ हैं जिनको वो क्या कह रहे हैं, 3 गुणास। तो ये अगर सभी वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें उनमें क्या है, 3 गुणास हैं, है ना, ये 3 एक तरह से क्वालिटीज़ हैं टू प्रोड्यूस प्लेजर, पेन एंड इंडिफरेंस, विच इज़ सात्विक, रजसिक एंड तामसिक। तो जो उनका सोर्स है ना, देयर मस्ट बी सम कॉमन सोर्स, है ना, देयर मस्ट बी सम व्हाट, कॉमन सोर्स। और उस कॉमन सोर्स के थ्रू ही क्या हो रहा है, जितनी भी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं उन सब में क्या आ रहा है, उसकी एसेंस आ रही है, विच इज़ व्हाट, दी 3 गुणास, है ना। तो प्रकृति इज व्हाट, दैट कॉमन सोर्स, है ना, बिकॉज प्रकृति इज व्हाट, द यूनिटी ऑफ 3 गुणास। और इसलिए जितने भी उसके प्रोडक्ट हैं, जितनी भी उसकी क्रिएशंस है जो प्रकृति के थ्रू आ रही हैं, जितने भी प्रकृति के इफेक्ट्स हैं, वो भी क्या है, एक तरह से यूनिटी ऑफ 3 गुणास है। उन सभी में क्या है, कैपेबिलिटी है टू प्रोड्यूस व्हाट, प्लेजर, पेन एंड इंडिफरेंस। तो दिस, ये जो थ्योरी है कॉमन सोर्स की, ये क्या है, एक्चुअली प्रूफ है ना, जो हमें सांख्य फिलॉसफी दे रही है फॉर शोइंग अस दैट प्रकृति एग्जिस्ट। और वो किसके थ्रू बता रही है हमें कि भाई जितनी भी चीजें हैं ना, अब मैं इसको पैरा में लिख दूंगी, है ना, कि एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड कैपेबिलिटी, है ना, टू प्रोड्यूस व्हाट, प्लेजर, पेन and indifference. This necessarily implies that there exists some common source, है ना, of all these products, है ना, and that common source is prakriti, which is unity of 3 गुणास। ठीक है, ये इतनी बात आप होप आप सभी को समझ आ गई होगी ना। सेकंड प्रूफ है हमारा समन्वय। समन्वय इज थ्योरी ऑफ कॉमन सोर्स। क्या कह रहा है भाई कि जितनी भी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं वर्ल्ड में, ये क्या कर रही है, इनके पास कहीं ना कहीं कैपेबिलिटी है ना, टू प्रोड्यूस व्हाट, प्लेजर, पेन एंड इंडिफरेंस, है ना। यही 3 इमोशन से एक तरह से जो कोई भी चीज़ है जो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही है वो प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, प्लेजर, पेन एंड इंडिफरेंस, है ना। सो दिस नेसेसरली इम्प्लाइज कि भाई कोई एक ऐसा कॉमन सोर्स है ना, कोई ऐसा एक कॉमन सोर्स है जिसके थ्रू क्या हो रहा है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आई हैं, तभी तो इन सब में ये तीनों क्वालिटीज़ हैं, है ना। तो वो चीज़ क्या है, वो कॉमन सोर्स क्या है, इट इज़ नथिंग बट प्रकृति, विच इज़ वॉट, यूनिटी ऑफ 3 गुणास, है ना। इतनी सी बात है, ये उन्होंने क्या दे दिया, हमें प्रूफ दे दिया। अब हम बिल्कुल ही कह सकते हैं कि सर वही कह रहे हैं, है ना मैम, क्या आप क्या कह सकते हैं कि मैम क्या है कि वही आपको क्या दे रहे हैं, प्रकृति के बारे में एक तरह से बता रहे हैं दैट इट इज यूनिटी ऑफ 3 गुणास, और वही समन्वय करके क्या दे रहे हैं कि एवरीथिंग इज दिस वर्ल्ड इज नथिंग बट 3 गुणास। और ये जो 3 गुणास हैं वो किससे मैच कर रहे हैं, प्रकृति से। तो इसलिए जो प्रकृति है वो एग्जिस्ट कर रही है। ये तो एक तरह से वो टू प्रूव दिस दे आर यूजिंग दिस एंड टू प्रूव दिस दे आर यूजिंग दैट, है ना। तो ये क्या करें, जैसे साइकिल में फंस रहे हैं, है ना, बट ये हमारा काम नहीं है। ये किसका काम है, बाकी इनकी जो स्कूल्स हैं, है ना, फिलोसफी के, इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, ये उनका काम है ना, टू क्रिटिसाइज देम। हमारा क्या काम है, वी आर हार्ड कोर सांख्यंस, जो हमारा क्या काम है भाई, इसको समझना,
है ना, और इससे अग्री करना, जब तक हम ये फिलॉसफी पढ़ रहे हैं एटलीस्ट तब तक, ठीक है। तो हमें इनसे एग्री करना है कि हाँ भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, समन्वयात का प्रूफ जो है ये बिल्कुल ठीक है और ये क्या है हमें समझ आ गया, इट इज़ दी प्रूफ ऑफ कॉमन सोर्स। और पहला क्या था, भेदानाम परिमाणात, उसका मतलब क्या था, क्या नाम, भाई जो वर्ल्ड है वो कैसा है, लिमिटेड है, ट्रांशिएंट है ना, फाइनाइट है। तो दिस नेसेसरली इम्प्लाइज कि भाई कोई एब्सोल्यूट सुप्रीम रियलिटी है बियॉन्ड दिस रियलिटी, और वो रियलिटी एक्चुअली क्या है, प्रकृति है, ठीक है। भेदानाम परिमाणात हो गया, समन्वयात हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम थर्ड प्रूफ डिस्कस करेंगे, है ना। अब आप इसको लिख लीजिए। प्रूफ है कार्यतः प्रवृत्तिश्च, है ना, कार्यतः प्रवृत्तिश्च। इसको अगर मैं हिंदी में लिखूं तो ये कैसे आएगा, कार्यतः, है ना, प्रवृत्तिश्च, ना के नाम है ना, इनकी बात उतनी ही सिंपल है ना, इतनी कोई खतरनाक बात नहीं कह रही है, बस नाम ही खतरनाक है। क्या है, कार्यतः प्रवृत्तिश्च, है ना। कार्यतः से हमें क्या समझ में आता है कि भाई कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई कार्य हो रहा है ना। कार्यतः या कार्य का क्या मतलब है कि भाई कोई क्या हो रही है, एक्टिविटी हो रही है। ये जो वर्ल्ड है इसमें क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई है जिसके कारण क्या है, वर्ल्ड जो है वो क्रिएशन में आया है ना। वर्ल्ड क्या हुआ है, क्रिएशन में आया है। तो वर्ल्ड जो है वो क्रिएशन में कैसे आया, वर्ल्ड जो है वो क्या है, क्रिएशन में आया बिकॉज ऑफ सम एक्टिविटी, है ना। और दिस एक्टिविटी नेसेसरली इम्प्लाइज कि जो हमारा वर्ल्ड है वो क्या है, एक्चुअली इफेक्ट है ना। तो ये एक्टिविटी को देखकर हम क्या कह रहे हैं कि जो वर्ल्ड है वो एक्चुअली क्या है, एक इफेक्ट में आया होगा, किसी एक्टिविटी के कारण क्या है, जो वर्ल्ड है वो इफेक्ट में आया होगा। दिस नेसेसरली इम्प्लाइज कि जो वर्ल्ड है इसका क्या है, कोई कॉज है। ये बिल्कुल बेसिक है, जहाँ से हमने सत्कार्यवाद शुरू किया है, जहाँ से हमने सांख्य फिलोसफी शुरू की, जहाँ से उन्होंने अपनी क्या की है, थ्योरी हमें बताना शुरू की है। इट इज़ द सेम आर्ग्यूमेंट कि वर्ल्ड जो है ये क्या है, किसी ना किसी एक्टिविटी से क्या है, इफेक्ट में आया है। सो दिस नेसेसरली इम्प्लाइज कि जो वर्ल्ड है उसका क्या होगा, कोई कॉज होगा, एंड दिस कॉज इज नथिंग बट प्रकृति। इतनी सी बात है। और उसको उन्होंने क्या नाम दिया भाई, कार्यतः प्रवृत्तिश्च, है ना। तो बस उन्होंने वो एक्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया है कि भाई जो वर्ल्ड है ये इफेक्ट में आया है बिकॉज ऑफ सम एक्टिविटी, है ना। सो दिस नेसेसरली इम्प्लाइज कि जो वर्ल्ड है उसका क्या है, कॉज है। और वो वर्ल्ड का कॉज क्या है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इट इज प्रकृति, हेंस प्रकृति एग्जिस्ट, सिंपल, है ना। और वो कॉज क्या है, प्रकृति, है ना। देयरफॉर प्रकृति एग्जिस्ट। अब यहाँ पे क्या जरूरत है, बस हेंस प्रूव्ड लिखने की, बस खत्म हमारा काम। इतना सिंपल है ना, बस नाम ही थोड़ा सा उसका क्या है, बड़ा है, तो हमें उससे टेंशन में नहीं आना है। करेंगे हम इसको पैरा में लिख देंगे, दैट देयर मस्ट बी सम एक्टिविटी, है ना, देयर मस्ट बी सम एक्टिविटी existed which gave rise to effect, है ना। कि भाई यहाँ पे क्या है, कुछ एक्टिविटी हो रही होगी, है ना। देयर सम एक्टिविटी मस्ट बी गोइंग ऑन, है ना, विच जनरेटेड व्हाट इफेक्ट, है ना, विच गेव राइज टू और जनरेटेड effect called world, है ना। that and this necessarily implies, क्या implies कर रहा है, that there exist a cause of this effect, है ना, and that cause is प्रकृति,
है ना। हमें से एक्टिविटी वाली चीज़ याद रखनी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कार्यतः एक जो टर्म है ऐड किया है ना। तो जब भी हमें प्रूफ को मेंशन करेंगे, कॉज और इफेक्ट वाली चीज़ तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं ना, बट इन्होंने इसके साथ क्या एक तरह से चीज़ ऐड अप कर दी कि भाई कुछ एक्टिविटी हो रही होगी, और वो एक्टिविटी क्या है? पुरुष और प्रकृति का कॉन्टेक्ट में आना, है ना। तो एक्टिविटी क्या है? गुणक शोभ, विषम अवस्था, उसी से क्रिएशन शुरू हुआ, उसी से क्या हुआ? वर्ल्ड एक तरह से एग्जिस्टेंस में आ रहा है, प्रोडक्ट्स अराइज हो रहे हैं ना एक एक करके। तो एक्टिविटी इज नथिंग बट कॉन्जुगेशन ऑफ प्रकृति एंड पुरुष, है ना, जिससे क्या हुआ? विषम अवस्था आई, गुणक शोभ हुआ, और क्या हुआ? हमारी जो वर्ल्ड है वो क्रिएट होना शुरू हुई। तो देयर मस्ट बी सम एक्टिविटी। अब देखिए उन्होंने थ्योरी हमें दे दी, और अब वो क्या कर रहे हैं? उसी थ्योरी के बेसिस पे क्या कर रहे हैं? प्रूफ दे रहे हैं कि भाई कोई एक्टिविटी हुई होगी, और उस एक्टिविटी से क्या है? वर्ल्ड जो है वो एग्जिस्टेंस में आया होगा। और क्योंकि वर्ल्ड जो है वो इफेक्ट है जो एग्जिस्टेंस में आ रहा है, विच नेसेसरली इम्प्लाइज कि वर्ल्ड क्या है? प्री एग्जिस्ट कर रहा होगा, कहाँ पे? कॉज में, इन इम्प्लिसिट फॉर्म। और वो कॉज क्या है? इट इज प्रकृति। सिंपल बात, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया ये थर्ड, कार्यतः प्रवृत्तिश्च। अब हम क्या करेंगे? अब हम फोर्थ जो एक तरह से प्रूफ है उसका वो डिस्कस करेंगे। फोर्थ जो हमारा प्रूफ है वो है कारण कार्य विभगत। ओ भाई साहब, क्या है फोर्थ प्रूफ का नाम? फोर्थ जो हमारा प्रूफ है वो है कारण, है ना, कार्य विभगत, ठीक है। कारण कार्य, है ना, विभगत। ये भी काफी लंबा चौड़ा नाम है, एंड इट इज सेइंग नथिंग बट कॉज और इफेक्ट का रिलेशन। क्या कह रहा है? विभगत मतलब डिफरेंट। विभगत का मतलब क्या हो गया? डिफरेंट, है ना। अब क्या डिफरेंट है? कारण, कारण मतलब कॉज, है ना, और कार्य क्या हो गया? एक तरह से इफेक्ट जो उसने प्रोड्यूस किया, है ना। तो जो कॉज और इफेक्ट है, इट इज सेइंग व्हाट? कारण और कार्य क्या कह रहा है कि भाई जो इफेक्ट है ना, इट इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉज। तो कहेंगे मैम, खड़े हो जाएंगे भाई सब लोग, क्या करने खड़े हो जाएंगे? अपोज करने, कि मैम आपने पहली क्लास में बताया था कि जो सांख्य है वो क्या मान रहे हैं? वो तो सत्कार्यवाद मान रहे हैं, और आपने यहाँ कह दिया जो इफेक्ट है वो डिफरेंट है कॉज से, ये तो असत्कार्यवाद की थ्योरी हो गई। नहीं भाई, ये असत्कार्यवाद की थ्योरी नहीं है। असत्कार्यवाद क्या कह रहा था? कि इफेक्ट इज अ न्यू बिगनिंग, है ना, इफेक्ट का कॉज से कोई लेना देना नहीं है। बट ये क्या कह रहा है कि भाई इफेक्ट बिल्कुल डिफरेंट है कॉज से, बट क्या करेगा? इफेक्ट जो है, जो एक्सप्लिसिट फॉर्म में हमें दिख रहा है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द इम्प्लिसिट फॉर्म, है ना। जब वो एक तरह से प्रलय अवस्था में था या साम्य अवस्था में था, तो वो जो स्टेट है प्रकृति की, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टेट ऑफ अनफोल्डिंग। दो स्टेजेस हो गए ना, तो डिफरेंस आ गया ना कॉज और इफेक्ट में, है ना। क्या हो गया कि जब वो अनफोल्ड, जो फोल्डिंग की स्टेट थी, जब सब कुछ क्या था? विषम साम्य अवस्था में था, सब कुछ प्रलय अवस्था में था, वो जो स्टेट है कंपेयर टू दी विषम अवस्था, है ना, जब सब कुछ क्या हो गया? अनफोल्ड हो गया। तो इफेक्ट में डिफरेंस है ना, कॉज और इफेक्ट में डिफरेंस आ गया ना। तो वो वही कह रहे हैं, वो मान रहे हैं सत्कार्यवाद को, बट वो क्या कह रहे हैं कि भाई जो कॉज है वो क्या है? इफेक्ट से डिफरेंट है ना, उससे अलग है। कुछ तो चीज़ है ना जिसको इफेक्ट बता रहा है, और कॉज है ना। जैसे जो कर्ड और मिल्क में डिफरेंस है ना, भले ही जो कर्ड है वो किससे प्रोड्यूस हुआ है? मिल्क से प्रोड्यूस हुआ है ना, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होकर प्रोड्यूस हुआ है, बट कर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम मिल्क, है ना। तो वो असत्कार्यवाद को नहीं मान रहे हैं, वो सत्कार्यवाद को ही मान रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि भाई इफेक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम कॉज, इतनी बात कह रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि जो इफेक्ट है उसका कॉज से कोई लेना देना नहीं है, इफेक्ट इज अ न्यू बिगनिंग। ये जब वो बात करेंगे तब वो क्या हो जाएंगे? असत्कार्यवादी, है ना। अभी ये क्या है? सत्कार्यवादी है। ये क्या कह रहे हैं? इफेक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम कॉज, है ना। और इफेक्ट अगर डिफरेंट है कॉज से, इसका क्या मतलब हो गया कि भाई इस इफेक्ट को, जो इफेक्ट है ना, वो कहाँ इम्प्लिसिटली करेगा एग्जिस्ट? इफेक्ट विल इम्प्लिसिटली एग्जिस्ट इन, है ना। अब देखो ये मैं इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देती हूँ। इफेक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम कॉज, है ना, एंड दिस नेसेसरली implies what? That effect will implicitly exist in its cause, है ना। और वो cause क्या है? It is nothing but
प्रकृति। ठीक है, इतनी सी बात है कि भाई इफेक्ट और जो कॉज है वो क्या है, डिफरेंट है। और जो अगर क्योंकि डिफरेंट है तो क्या है कि इस नेसेसरली इम्प्लाइज कि जो इफेक्ट है वो किस में एग्जिस्ट कर रहा था, इम्प्लिसिट फॉर्म में, किसी प्रकृति में। तो जो वर्ल्ड है वो क्या है, एक तरह से इफेक्ट है। वर्ल्ड क्या है, इफेक्ट है ना। एंड इट इज व्हाट, बिट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट, इसके कॉज से, विच इज व्हाट, प्रकृति, है ना। भले ही उससे ओरिजिनेट हुआ लेकिन उससे डिफरेंट है ना। इसकी जो साम्य अवस्था थी उससे डिफरेंट है। ये कौन सी हो गई, विषम अवस्था जब क्रिएशन हो गया। तो जो इफेक्ट है इट इज डिफरेंट फ्रॉम कॉज। दिस नेसेसरली इम्प्लाइज कि जो इफेक्ट है ये क्या कर रहा था, प्री एग्जिस्ट कर रहा था, है ना। ये जो इफेक्ट है वो क्या कर रहा था, प्री एग्जिस्ट कर रहा था इन द इम्प्लिसिट फॉर्म। कहाँ पे, उसके कॉज में। तो वो कॉज क्या हो गया, इट इज नथिंग बट प्रकृति। जहाँ पे जो हमारा इफेक्ट है वो इम्प्लिसिटी कहीं प्री एग्जिस्ट कर रहा था ना, वो चीज़ और कुछ नहीं है, क्या है, प्रकृति है। ये प्रूफ दे रहे हैं किस चीज़ के बाद, जब उन्होंने अपनी थ्योरी समझा दी है ना। तो वही सेम चीज़ें हैं वो रिपीट करके क्या बना रहे हैं, अपने प्रूफ उसमें बता रहे हैं हमें। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, थर्ड प्रूफ हो गया, सॉरी फोर्थ प्रूफ हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम फिफ्थ प्रूफ और डिस्कस करेंगे, फिर हम एक चैन की लंबी सांस लेंगे। ठीक है, राहत मिल जाएगी, है ना। सिंपल है, बस 5 तो प्रूफ हैं ही। फिफ्थ क्या है भाई अब हमारा, तो चलो अब क्या बचा है हमारा, बस फिफ्थ पॉइंट बचा है ना, फिफ्थ प्रूफ बचा है। फिफ्थ प्रूफ क्या है, फिफ्थ प्रूफ है अविभागात विश्व रूपस्य। अविभागात विश्व रूपस्य। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको, ठीक है। हिंदी में अगर मैं लिखूं तो अविभागात, है ना, विश्व रूपस्य, है ना। अविभागात विश्व रूपस्य, शायद विसर्ग नहीं आएगा क्योंकि एच नहीं है ना, विश्व रूपस्य, अविभागात विश्व रूपस्य। अब देखो भाई सिंपल है, जैसे हमारे इससे पहले के जो 4 प्रूफ थे ना वो भी सिंपल थे, ये भी सिंपल है। ये क्या कह रहा है, अविभागात, अविभागात इज नथिंग बट पार्टलेस, है ना, इंडिविजिबल, है ना। कि भाई आप उसको क्या करते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। आप उसका जो भाग है, विभाग है, वो आप क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो अविभागात का क्या मतलब हो गया, अविभागात का मतलब हो गया पार्टलेस, इनडिविजिबल, है ना। इसका मतलब क्या है कि ये जो विश्व है ना, जो वर्ल्ड है वो कैसा है, पार्टलेस है ना, क्या है, इनडिविजिबल है ना। वर्ल्ड का जो एक तरह से रूप है, स्वरूप है ना, वर्ल्ड का एक तरह से जो फॉर्म है वो कैसा है, पार्टलेस है, इनडिविजिबल है। दिस नेसेसरली इम्प्लाइज कि ये जो वर्ल्ड का जो कॉज होगा, वर्ल्ड का जो कॉज है वो कैसा है, वो भी कैसा है, इनडिविजिबल और पार्टलेस है। ठीक है, तो वो क्या है, वन है, और वो क्या है, प्रकृति है, जो हमने बिल्कुल शुरुआत में डिस्कस किया था, दैट प्रकृति इज वन। वाई, बिकॉज वर्ल्ड इज वन। तो अगर इफेक्ट वन है तो दिस नेसेसरली इम्प्लाइज कि कॉज भी क्या होगा, वन होगा। तो वही कह रहे हैं अविभागात विश्व रूपस्य, कि जो विश्व का रूप है वो कैसा है, पार्टलेस है ना, इनडिविजिबल है, वन है। तो दिस नेसेसरली इम्प्लाइज कि जो वर्ल्ड का जो कॉज होगा वो भी कैसा होगा, अविभागात होगा, पार्टलेस होगा, है ना, इनडिविजिबल होगा, वन होगा, विच इज नथिंग बट व्हाट, प्रकृति। पुरुष तो मैं नहीं है भाई, है ना। तो वो क्या होंगी, कोई तो एक ऐसी सुप्रीम रियलिटी होगी जो वन है ना। और जिससे क्या हो रही है, 3 क्वालिटीज जो है वो निकल के आ रहे हैं। और जितने भी हम 5 जो प्रूफ हमने अभी तक डिस्कस कर लिए हैं वो सब अगर हम मिला देंगे तो वो किसकी तरफ एक तरह से हिंट कर रहे हैं कि भाई ये सिर्फ क्या हो सकती है, प्रकृति हो सकती है, और कोई ऐसी रियलिटी नहीं है। ठीक है, तो ये जो हमारे 5 प्रूफ हैं ये हमने डिस्कस कर लिए हैं ना, प्रूफ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ प्रकृति। ठीक है, सिंपल हो गई है आज के लिए। आई थिंक इतना सफिशिएंट है। कल हम प्रूफ्स फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ पुरुषा पढ़ेंगे। साथ में उन्होंने पुरुष की जो एक तरह से मैनीनेस है, प्लूरैलिटी है ना, कि देयर आर मैनी पुरुषास लाइक जीवा, है ना। तो जो मैनीनेस है पुरुषा की, उसके बारे में भी उन्होंने प्रूफ्स दिए हैं। तो हम एक तरह से प्लूरैलिटी ऑफ जो पुरुषा के जो प्रूफ हैं वो डिस्कस करेंगे, और पुरुषा की जो एग्जिस्टेंस है ना उस पर डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम पुरुषा का थोड़ा सा एक ब्रीफ और रिवीजन करते हुए
जो थ्योरी ऑफ क्रिएशन है ना, सर्ग की थ्योरी, हम इसे एक और बार रिवाइज करेंगे और हम फिर बॉन्डेज और लिबरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिएशन की थ्योरी से कनेक्ट करके समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही।